आप देख रहे हैं TNB। पूरे देश की समस्या है जो कि आज किसानों पर बहुत बड़ा संकट है। किसान भी जानता है, ठीक है, और हम लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन बीच का रास्ता एक बनेगा किसान आयोग के गठन होने से। अगर सुनेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनेगी तो धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होगी किसान दोबारा। कितना बड़ा धरना होगा? बहुत बड़ा धरना होगा, पहले जैसा? उससे भी बड़ा होगा, उससे भी बड़ा। भारतीय किसान यूनियन, किसान सरकार, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। कौन सी चीज की गारंटी दी है बताइए? MSP पे गारंटी मांगी थी किसान ने, दी नहीं अभी तक भी। जो किसान इसमें धरना प्रदर्शन में शहीद हुए 750, उनका मुआवजे के लिए कहा था तो वो भी नहीं दिया गया। और बहुत सी जो चीज़ें थी, ये सभी चीज़ों को बताओ कौन सी चीज़ पूरी करी है आज तक? कि अगर किसान ने आत्महत्या की है तो क्यों की है? वो कर्जे में डूब जाता है। जिस तरीके से सरकार उस पर शोषण रूप से लगा देती है, अगर किसान का अगर बैंकों का कर्जा माफ़ कर दिया जाए तो सरकार का हम एहसान बद होंगे। किसान आयोग का अगर गठन हो जाए तो शायद इसका रास्ता बहुत जल्द निकल आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। किसान हमेशा से सुर्खियों में रहा है और एक बार फिर से सुर्खियों में लगातार आता जा रहा है। सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहा है, अपने आयोग के गठन की मांग भी कर रहा है। आज फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम किसान जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन आखिर आज यहाँ पर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, यहाँ पर धरना क्यों किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर आज ये लोग आए हैं, इनसे हम खुद ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं और क्यों ये धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत आ पड़ी है। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं पवन कश्यप, भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, आप यहाँ क्यों आए हैं, सबसे पहले तो ये बताइए, और क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हम लोग यहाँ दिल्ली पर इसलिए आए हैं क्योंकि दिल्ली की आवाज़ प्रधानमंत्री जी के तक पहुँच सके। अच्छा, और उनके द्वारा समस्या का समाधान हो सके। क्या समस्या है आपको? समस्या हमारी नहीं है, पूरे देश की समस्या है जो कि आज किसानों पर बहुत बड़ा संकट है। किसान भी जानता है, ठीक है, और हम लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन बीच का रास्ता एक बनेगा किसान आयोग के गठन होने से। जी, तो आज सिर्फ किसान आयोग के गठन की मांग को लेकर आए हैं या कुछ और भी मांग है? और भी किसान का जो टूल टैक्स है, किसानों से टूल टैक्स कम किया जाए। अच्छा, उस चीज़ की भी डिमांड हमारी है, वो हमने लेटर पैड में लिखी है कि जो किसान टूल टैक्स की ज़्यादा भरपाई करता है तो वो कम किया जाए किसानों से। तो आपको लग रहा है जो मांगों को लेकर आप आए हैं सरकार उसको सुनेगी? अगर सुनेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनेगी तो धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होगी किसान दोबारा। कितना बड़ा धरना होगा? बहुत बड़ा धरना होगा, पहले जैसा? उससे भी बड़ा होगा, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा होगा। अच्छा, तो ये बताइए कि किसान तो हमेशा से अपनी आवाज़ों को उठाता रहा है, लेकिन धरना प्रदर्शन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? किसान तो खेतों में ज़्यादा अच्छा लगता है। जब किसानों को उसकी खेती की उपज का पूरा मूल्य ही नहीं मिल रहा और किसान परेशान है, मजबूर हो गया आत्महत्या करने के लिए। और मजबूर इस वजह से उसके पास पैसा नहीं है। पैसा अगर किसान के पास नहीं है तो बाजार में पैसा कहाँ से आएगा? व्यापारी भी परेशान, मजदूर भी परेशान, हर आदमी परेशान इस टाइम। तो कितने मूल्य की मांग कर रहा है किसान? किसान कम से कम 500 रुपये गन्ना कुंटल होना चाहिए। अच्छा। और गेहूं की कीमत भी कम से कम 4000 होनी चाहिए। धान की कीमत भी, जिस टाइम धान तैयार हो जाता है तो 2000 रुपये खरीदते हैं, उसके बाद चावल हो जाता है 8000 और 7000। तो किसानों को तो टॉर्चर किया जा रहा है और कुछ नहीं है। कौन कर रहा है टॉर्चर? सरकार। कौन सी सरकार? बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार टॉर्चर कर रही है। क्या कहेंगे भाई साहब, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनवर अली। अच्छा, देहरादून से जिला अध्यक्ष उत्तराखंड। देहरादून से आए हैं। देहरादून में भी किसानों के वही हालात हैं जो बाकी राज्यों में है? वही हालात है जो सब राज्यों में, पूरे हिंदुस्तान में वही। क्या मांग कर रहा है? यही मांग है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है, हम उनके साथ में उनका पूरा समर्थन करते हैं इस चीज़ के लिए। तो अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कहाँ तक रहेगा? अभी मेरे भाई ने कहा अभी कि धरना प्रदर्शन और भी बड़ा धरना प्रदर्शन होगा जो। लेकिन सरकार तो लगातार यही कहती आ रही है कि हम किसानों के साथ हैं, सभी चीज़ों पे गारंटी उनको दी जाएगी, जो बिल लाए थे वो भी उन्होंने वापस कर लिए हैं। तो अब किस चीज़ की दिक्कत है? कौन सी चीज़ की गारंटी दी है बताइए? MSP पे गारंटी मांगी थी किसान ने, दी नहीं अभी तक भी। जो किसान इसमें धरना प्रदर्शन में शहीद हुए 750, उनका मुआवजे के लिए कहा था तो वो भी नहीं दिया गया। और
बहुत सी जो चीज़ें थी ये सभी चीज़ों को बताओ कौन सी चीज़ भी पूरी करी है आज तक? नहीं कोई भी चीज़ पूरी नहीं करी है। तो अब आगे जब चुनाव होंगे तो क्या लग रहा है किसान इस बार क्या किस तरीके से जवाब देगा सरकार को? ये तो जनता बता देगी आपको सब। हाँ। किसान वोट नहीं देगा इस नहीं, क्यों नहीं देगा? वो भी देगा, वो भी तो जनता में ही आता है। वोट डालने के लिए तो किसान की जनता अगर में ही बात आता है ना। मानी जाएगी तो किसान वोट देगा। अगर किसान की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर आप खुद समझदार हो। नहीं, हम आपसे जानना चाहेंगे, हम तो समझदार है वो हमें पता है, लेकिन हम आपसे फिर तो बंद मुट्ठी है, कुछ पता नहीं कहाँ जाए। अभी बताइए। यानी कि सीधे तौर पर तो नहीं, घुमा फिरा कर ही कह दिया है, लेकिन कह बहुत बड़ी बात दी है कि आने वाले समय में अब चुनाव के नतीजे ही जो ये बताएंगे, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वोट के जरिए सरकार को जवाब दिया जाएगा। कुछ और साथी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर और क्या कुछ चीज़ें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। भारतीय किसान यूनियन, किसान सरकार, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय अध्यक्ष भवन का शेर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भवन का शेर, भारतीय किसान यूनियन। किसान हमेशा से ही अपने हक की लड़ाई लड़ता हुआ है, चाहे कोई भी सरकार हो, सभी सरकारों के खिलाफ लगातार किसान जो है हर बार प्रदर्शन करता रहा है, हर बार अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने पर उतरता रहा है। आज एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यूपी और बाकी तमाम राज्यों से आज किसान एकजुट होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोग आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्यों आज आप लोगों को ये धरना करने की नौबत आई है? देखिए मैम, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम एडवोकेट ठाकुर चंद्रभान सिंह है और मैं बरेली का मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार से हूँ। देखिए, जब भी अगर कहीं हमारा किसानों का शोषण किया गया है, कोई सरकार हो, हम सरकारों को विरोध नहीं बताते हैं, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। जिस तरीके से किसानों का अगर हमारा अहद किया जा रहा है तो हमको मैदान में उतरना पड़ता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, पिछली समय से हमारे काले तमराज जी किलविश जी वो लेके आए थे, काले बिल लेके आए, जिसकी आज इस पवित्र भूमि पर हमारे किसान भाइयों ने बलिदान दिया है। फिर आखिर में सरकार को घुटने झुकाने पड़े और इंटरनेट के जरिए से प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी भी मांगी किसानों से। दूसरी बात, सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है, मैम यहाँ तो हम अपने बात को लेके आए ही हैं, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी अगर मुख्य भूमिका देखी जाए इस सिस्टम और बेरोजगारी को लेके, तो सरकार आत्महत्या क्यों करता है मैम? सबसे बड़ी बात ये आती है कि किसान आत्महत्या क्यों करता है। आत्महत्या कोई जानबूझकर नहीं करता है मैम, चाहे वो सरकारी सर्वेंट हो, चाहे कोई अधिकारी पॉलिटिक्स हो, चाहे किसान क्यों ना हो। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात जब होती है मैम कि अगर किसान ने आत्महत्या की है तो क्यों की है, वो कर्जे में डूब जाता है। जिस तरीके से सरकार उस पर शोषण रूप से लगा देती है, अगर किसान का अगर बैंकों का कर्जा माफ़ कर दिया जाए तो सरकार का हम एहसानबाद होंगे। आप कह रहे हैं कि किसानों का शोषण किया जाता है, चाहे फिर वो कोई भी सरकार हो, और हमेशा से होता आया है, तो क्या आगे भी किसान यही शोषण झेलता रहेगा? कब आवाज़ उठाएगा किसान? देखिए मैम, हम लोग आवाज़ किसान हमारे उठाते आवाज़ आए हैं और उठाते रहेंगे जब तक हम में दम है और हमारे किसान भाइयों में दम है। जिस तरीके से आपने देखा, कई राज्यों से आज हमारे किसान भाई यहाँ दिल्ली पहुँचकर दूर दराज से यहाँ आए हैं, और जब तक हमारी समस्या का अगर समाधान नहीं होगा तो हम लड़ाई लड़ते रहेंगे मैम। ये हमारा संघर्ष है। जिस तरीके से हमारे पहले बुजुर्गों ने, भाइयों ने, बहनों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, चाहे वो अब तो ये सरकार है, हम सरकार को हिला देंगे। और मैम आपने देखा ही है कि जिस तरीके से जो बिल आए थे, हम लोगों को सरकार ने मानने पड़े थे। तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई जाती है, तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई गई ताकि किसानों को उसका फ़ायदा मिल सके, कर्ज माफ़ी हो सके, ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं सरकार की तरफ से की गई हैं। उसके बावजूद भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? देखिए, योजनाएं आती हैं चली जाती हैं, धरातल पे कोई नहीं उतरती है। ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई होती है जिससे खाना पूर्ति करके सरकार और जो उसके अधिकारी हैं वो अपनी पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन धरातल पे उतर के अगर देखा जाए तो वहाँ तक वो चीज़ नहीं पहुँच पाती। तो धरातल तक कैसे पहुँचेगी? क्या सरकार सिर्फ फंड दिखाने के लिए ही कागजों में चीज़ें कर देती है, जब तक उसका फ़ायदा आम जनता को, किसानों को नहीं मिलेगा? देखिए, इसके लिए सरकार को जो है कुछ योजनाएं चलानी पड़ेंगी। लेकिन आप कह रहे हैं योजनाएं तो काम ही नहीं करती हैं धरातल। सुनिए, धरातल पे उतरने के लिए योजनाएं बनानी पड़ेंगी। योजना सिर्फ ये नहीं कि आप दफ्तर में बैठ के योजना बना ली और वो लागू हो गई। धरातल पे उतर के, ज़मीनी स्तर पे उतर के किसानों के जो समस्याएं हैं उनको समझना पड़ेगा
उनके लिए क्या सही है उसके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई रास्ता नहीं बना है। हमारा जो कहना है वो ये है कि किसान आयोग का अगर गठन हो जाए तो शायद इसका रास्ता बहुत जल्द निकल आए। जो जगह जगह धरना प्रदर्शन होते हैं उन सब से ये आयोग, जैसे आपने देखा होगा महिला आयोग, काफ़ी आयोग हुए हैं, तो वो सब आयोग जो हैं इस तरह से ये आयोग बनेगा किसान आयोग, तो किसानों से बात करके सरकार तक पहुंचने का एक ये रास्ता हो जाएगा। मुख्य मांग आज के इस प्रदर्शन की क्या है? मुख्य मांग यही है कि किसान आयोग का गठन हुआ, और किसान आयोग का गठन होने के बाद जो हमारा ये किसान यूनियन है, किसान सरकार, इसको उसमें सम्मिलित किया जाए। और दूसरा जो है वो है जो किसान मतलब टोल वगैरह पे जाते हैं उनका मिनिमम, उनका चार्ज जो है मिनिमम किया जाए, जो आम पब्लिक है उससे अलग हटके, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। तो उनको फ्री ना करके, हम ये भी नहीं बोलते कि फ्री कर दो, कुछ जो है राशि रखी जाए, लेकिन इतना ना हो कि उसका जो है पूरा तरह से खून पसीना चूस लिया जाए। यानी जो सबके लिए है उससे थोड़ी कम राशि जो है वो किसान जी ये हाँ फायदे के तौर पे ये। तो अब अगर सरकार की तरफ से जो आज आप लोगों ने मांगे रखी हैं, अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए अभी तो हमारी कुछ चीज़ें पूरी हो गई थी, कुछ अभी ये रह गई हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर इससे बड़ा आंदोलन होगा जी। तो उसके लिए फिर हम भी तैयार हैं, अगर ये हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारी बातें सुनी जाएंगी। देश का अन्नदाता अपनी ही मांगों को मनवाने के लिए धरना करता है, प्रदर्शन करता है, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए तमाम जगहों पर जाकर प्रदर्शन करता है, लेकिन मांगे बहुत सी हैं और पूरी बहुत सी होती हैं और बहुत सी नहीं भी होती हैं। हमने पहले देखा है कि तकरीबन 1 साल से ज़्यादा जो है किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा था अपनी जो 3 कृषि कानून आए थे उनको वापस लेने के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से वो वापस ले लिए गए, एमएसपी पे गारंटी की बात कही गई थी, हालांकि अभी तक वो नहीं हुआ है। लेकिन आज जो प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है उसमें तमाम मांगें उठी हैं, लेकिन उन मांगों में क्या अहम है? उन मांगों में सबसे अहम मांग यही है कि किसान आयोग का गठन जो है वो किया जाना चाहिए, और जो आज यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन है इसे उसमें शामिल किया जाना चाहिए। ये आज के प्रदर्शन की मुख्य मांगे हैं, और भी तमाम मांगे हैं जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि किसान हमेशा से ही जो है वो प्रदर्शन करता आया है, अपनी मांगों को मनवाता आया है, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से हो, क्योंकि यही एक हमारा एकमात्र ऐसा ज़रिया है जो हमारे पेट तक अन्न पहुंचाने का काम करता है। लेकिन फिर भी इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है। क्यों नहीं सुना जाता है, ये एक बहुत अहम मुद्दा है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। आज मांग यहाँ से उठी है, कितनी जल्दी इस पर एक्शन लिया जाएगा, कितनी जल्दी नहीं, ये देखने का विषय रहेगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।